जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल ओम। भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा चमत्कारिक घटना भाग 5। इस चमत्कारिक घटना में आपने देखा कि श्री संतोष सिंह भदौरिया करौली शंकर महादेव ने यह निर्णय लिया था कि हम अन्न को ग्रहण नहीं करेंगे, अर्थात उन्होंने कहा था कि अब हम अन्न को त्याग देंगे। लेकिन दूसरी तरफ स्वामी राधा रमण स्वामी जी ने उनसे कह दिया था कि तुम अन्न को ग्रहण करोगे, कल ही करोगे। अब यह उनके दिमाग में बस गया था कि यह कैसे मेरा निर्णय तोड़ सकते हैं, यह तो मेरा आत्मविश्वास है, मैं अन्न को ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसा कुछ उनका निर्णय था। अब बात थी स्वामी राधा रमण मिश्र जी की, जो उन्होंने कह दिया वो तो होना ही था। हालांकि अभी भी करौली शंकर महादेव को यह शंका थी कि यह स्वामी जी जो कह रहे हैं ये नहीं होगा, लेकिन अब उन स्वामी जी की बात कैसे कट सकती है, जो कि अभी तक उन स्वामी जी की बात कटी नहीं थी। जैसा वह जिसके बारे में कह देते थे वैसा ही होता था। जी हाँ, करौली शंकर महादेव ने उस भंडारे में, जिस भंडारे में वह अपने मित्रों के साथ गए थे, हालांकि उन्होंने उस भंडारे में खाना ना खाने का आग्रह किया और अलग भी बैठ गए थे, लेकिन हुआ कुछ यूं कि मित्रों के आग्रह पर या कुछ कहें कि ऐसी एक चमत्कारिक घटना पर उन्हें वह अपना निर्णय तोड़ना पड़ा और उन्होंने उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया। अब यह क्या था? यह थी चमत्कारिक घटना जो कि स्वामी राधा रमण मिश्र जी ने उनके बारे में कह दी थी। अब स्वामी राधा रमण जी की कही हुई बात शंकर महादेव के जब कानों में गूंजने लगी, करौली शंकर महादेव के कानों में जब गूंजने लगी, तब उन्होंने सोचा कि नहीं, यह तो कोई अद्वितीय पुरुष है, अर्थात कोई चमत्कारिक ही पुरुष है। अब उन्होंने उस समय उनको अपना गुरु बना लिया था। तो आइए अब हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे करौली शंकर महादेव की जीवनी के बारे में। जी हाँ, वह कब पैदा हुए, उनके माता पिता कौन थे, वह बाल्यकाल में क्या करते थे, वह युवा अवस्था में उन्होंने क्या किया, या फिर करौली शंकर महादेव बनने तक अर्थात करौली शंकर महादेव के सफर तक क्या क्या उनके साथ में घटित हुआ, वह यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो आइए भक्तों, आज हम जानेंगे करौली शंकर महादेव के बारे में। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं, कानपुर में वर्ष 1964 को इनका जन्म हुआ था। उनका परिवार मूलतः मध्य प्रदेश के भिंड बदावर का रहने वाला था और कई पीढ़ी पहले आकर कानपुर में रहने लगा था। बाल्यकाल से ही शिक्षा दीक्षा सामान्य रही, अलबत्ता धार्मिक साहित्य पढ़ने का शौक बचपन से ही था। अध्यात्म में रुचि थी, मन सेवा भावी था। 4-5 वर्ष की आयु से ही ध्यान की मुद्रा में बैठना, ध्यान करना अच्छा लगता था। अब 9-10 वर्ष की आयु रही होगी तब एक पुस्तक घर में ही मिली, सदा सत कथा साधुवी सेवनिया। इस पुस्तक में पौराणिक कथाएं थी। वह अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकें छोड़कर इनकी कहानियां पढ़ा करते थे, दादी को भी सुनाते थे, उन्हें भी अच्छा लगता था। दादी श्रोता, पौत्र वक्ता, दोनों मस्त, किंतु पिता को लगता था कि स्कूली पढ़ाई नहीं हो रही है, तो वे उस पुस्तक को छुपा देते थे। फिर बाल संतोष उसे ढूंढते थे और चोरी चोरी चुपके चुपके वे उसको पढ़ा करते थे। बचपन से ही अलग तरह के भाव उनके अंदर थे, या कहें तो बचपन से ही अलग तरीके के अनुभव होने शुरू हो गए थे। सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर लगता था कि कहीं शंख बज रहा है, कहीं बांसुरी, तो कभी लगता था एक साथ हजारों रावण जल रहे हैं। ऐसे न जाने कितने अंतः विचारों से संबंधित विचार उनके दिमाग में आते रहते थे। बहुत प्रकाश हो जाता था। धीरे धीरे इनकी आदत सी हो गई। साधु संतों से मिलना, उनसे बातें करना इनको अच्छा लगता था। 14-15 वर्ष की आयु में वह अपने घर की कोठरी में छुपकर
रात रात भर साधना करते थे। एक समय तो ऐसा भी आया जब घर परिवार व मोहल्ले के लोग उन्हें पागल मानने लगे थे। अब इस विचारधारा का होना, इनका करौली शंकर महादेव का बाल्यकाल का नाम इनका संतोष सिंह भदौरिया, संतोष के पिता को अब यह नागवार गुजरने लगा कि मोहल्ले वाले उनके बारे में कैसा कैसा सोचते हैं। वह संतोष सिंह भदौरिया के पिताजी इनके आचरण को देखकर यह समझ गए थे कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं है, यह जाकर कुछ अलग ही करेगा। लेकिन अब उनके विचारों का मंथन अंदर ही अंदर हो रहा था कि जब तक इसकी शिक्षा दीक्षा नहीं होगी तब तक यह कैसे सही लाइन पर आएगा। अब ये तो था इनके पिताजी का सोचना, लेकिन संतोष सिंह भदौरिया के दिमाग में अलग ही दुनिया चल रही थी। बाल्यकाल से ही संतोष सिंह भदौरिया के दिमाग में एक अलग ही दुनिया बन गई थी। उनको आध्यात्म में रुचि थी, प्रकृति से रुचि थी, साधु संतों में रुचि थी, भगवान में रुचि थी। वह कई सारे रहस्यों को जानने की उनमें एक जिज्ञासा सी बनी हुई थी। अब वह यह जो उनका आचरण था वह जानते थे कि इस आचरण के साथ में वह अपने घर में रह नहीं पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वह अपनी इन विचारधाराओं को चोरी चोरी चुपके चुपके कहीं ना कहीं पुस्तकों के द्वारा या फिर उन समाचार पत्रों के द्वारा जिनमें आध्यात्म के बारे में प्रकाशित होता था उनसे जानकारी लेकर वह अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करते थे। अब युवा अवस्था में जब वह आए तो वह बहुत ही सेवाभावी थे। युवा अवस्था में छात्र राजनीति करने लगे, निडर थे, कुछ विद्रोही भी थे, इसलिए जल्द ही पहचान भी बनती रही। लेकिन वह पहचान ख्याति से ज्यादा कुख्याति वाली थी, जैसे कि विद्रोही युवाओं की होती है। वर्ष 1984 में जबकि 20 वर्ष की आयु के रहे होंगे, उसी समय उत्तर प्रदेश में शिवसेना का गठन हुआ। वह उसके प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, हिंदूवादी नेता बन गए। दूसरे 17 जिलों में भी संगठन खड़ा कर दिया, स्पष्ट कर दे कि उनकी शिवसेना मुंबई की बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है। जो बाला साहब ठाकरे जी वाली शिवसेना है वह महाराष्ट्र की है, वह इनकी जो शिवसेना थी वह अपने उत्तर प्रदेश की थी। हालांकि बाद में बाला साहब ठाकरे जी तक उनके नाम की चर्चा पहुंची तो उनके स्वयं सेवक लोग वर्ष 1986 में भदौरिया जी से मिलने के लिए कानपुर में आए। उनके फजलगंज कार्यालय में आकर मिले, फिर बाला साहब ठाकरे से मुलाकात हुई। कुछ वर्ष संतोष सिंह भदौरिया ने उनके साथ काम किया और जब युवा अवस्था में आए तो उनको समाज के केंद्र बिंदु में रहना बहुत ही रास आने लगा। जो भी चीजें कभी हिंदू के लिए या सनातन के लिए गलत होती थी उसमें वह आकर अपना ऑब्जेक्शन करते थे और फिर वही निर्णय लेते थे जो कि सनातन के लिए और हिंदुओं के हित में होता था। तो भक्तों, इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं करौली शंकर महादेव की जीवनी के बारे में। वह बाल्यकाल में कैसे थे, युवावस्था में कैसे थे, वह करौली शंकर महादेव कैसे बने। तो भक्तों, इसका अगला वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि करौली शंकर महादेव ने राजनीति में आने के बाद क्या क्या किया, उनके जीवन में कौन कौन से संघर्ष आए। तो भक्तों, अगला वीडियो आने तक जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल ओम।